आपने इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे होंगे जो सुशांत सिंह राजपूत और वैशाली ठक्कर के एक साथ हैं। बहुत सारे लोग इन दोनों केसेस को एक जैसा बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें वैशाली ठक्कर और सुशांत सिंह राजपूत में, तो कुछ सिमिलैरिटीज सामने आती हैं। जैसे दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे, एक स्मॉल टाउन से आते थे, अपने दम पर अपनी जगह बनाई थी। और जिस वक्त दोनों की मृत्यु हुई उस वक्त दोनों ही अपने पर्सनल रिलेशंस को लेकर नाखुश थे। दोनों की ही उम्र 35 से कम, वैशाली करीब 29 साल और सुशांत की उम्र 34 साल थी। एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु किस तरह से हुई, इस बारे में अभी तक कोई सच्चाई नहीं पता चली है, ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है जिससे किसी भी बात की पुष्टि हो। दूसरी तरफ वैशाली ठक्कर वाले मामले में सुसाइड नोट भी मिला है और बाकायदा नाम लिखा गया है और अब पुलिस उन्हें पकड़ भी चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों मामले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों एक ऐसी मौत है कि जिसके बाद पूरा देश हिल गया। दोनों ही एक ऐसे घर से आते थे जो कि बिल्कुल नॉर्मल आम मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे आपकी तरह के घरों के बच्चे, और अपने बल पर नाम बनाना और एक दिन अचानक दुनिया को छोड़कर चले जाना और सबको स्तब्ध कर जाना। वैशाली ठक्कर की अगर हम बात कर लें तो यहां मामला एक तरफा प्यार और एक तरफा प्यार से परेशान जिंदगी का है, जिसमें ये लड़की छटपटा रही थी, अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसका पिछला प्यार या यूं कहें कि करीबी दोस्त, जो खुद को दोस्त कहता था, वो उसकी राह में अड़ंगे लगा रहा था। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वैशाली ठक्कर और सुशांत सिंह राजपूत एक ही तरह के रिश्तों से होकर गुजर रहे थे, जबकि ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि वैशाली ठक्कर के मामले में वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। एक शादी तय हुई थी, वो तोड़वा दी गई थी, फिर दूसरी हुई थी, दूसरे के भी टूटने की नौबत थी। तो ऐसे में अगर हम कंपेयर करें सुशांत सिंह राजपूत को, तो ये मेरे हिसाब से एक जैसा कनेक्शन नहीं बनता है। हाँ, कुछ बातें सिमिलर जरूर हैं। एक और बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि कहा जाता है कि हर रिश्ते में एक मतलब एक कामयाब रिश्ते में या एक नाकाम रिश्ते में कुछ ऐसी गलतियां हुई होती हैं जिनकी वजह से वो रिश्ता पहले कामयाब रहा होता है, फिर नाकाम हो जाता है। अगर हम बात कर लें वैशाली ठक्कर की, तो किसी वक्त में शायद उनको लगा होगा कि राहुल के साथ उनकी ज़िंदगी एक ट्रैक पर आ सकती है, लेकिन जब शादी के बाद भी ये सब चलता रहा तो वाकई एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन बनकर उनकी ज़िंदगी में आ गई कि जिसके बाद उन्हें आखिरी रास्ता यही लगा। एक बात और समझनी होगी कि अगर वैशाली अपनी ज़िंदगी में आ रहे इस खौफनाक मंजर की थोड़ी सी भी जानकारी अपने करीबी दोस्तों से कभी की होती, किसी को कुछ बताया होता, अपने घर वालों को ही कहा होता कि मैं इस तरह से अब सोच रही हूं, तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन जैसे कि हम बात कर लें सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, वहां कुछ भी अभी तक पता नहीं चला, कोई भी चीज़ निकलकर सामने नहीं आई। वैशाली ठक्कर में तो बहुत कुछ सामने आया। हमें ये भी पता चला कि किस तरह से पड़ोस में ही रहने वाला लड़का था, परेशान कर रहा था, परेशान थी, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, नाम भी लिखा है, ऐसी बहुत सारी बातें। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग कंपेयर कर रहे हैं वैशाली ठक्कर और सुशांत सिंह राजपूत को, उन्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करने के जो कारण हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। दोनों का स्मॉल टाउन से होना, अपने बल पर बॉलीवुड में पहचान बनाना, और कम उम्र का होना, और मृत्यु के वक्त अपने पर्सनल रिलेशनशिप में परेशान होना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि इनके आधार पर इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो उनकी करीबी दोस्त थी, हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी देखे हैं, लेकिन ऐसी कोई सिमिलैरिटी समझ में नहीं आती है। तो अगर कुछ चैनल्स हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी थी, तो मुझे लगता है कि उस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। पहले ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वैशाली ठक्कर के साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही देश समाज में रहने वाली बहुत सी ऐसी लड़कियां हों जो इस तरह की समस्या से दो चार हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करें कि क्या कोई था जिसके चाहने पर वैशाली ठक्कर ने जो किया वो रुक सकता था या नहीं होता।
कौन था वो शख्स, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में।